शिवं शिवं। नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आत्मशक्ति का स्रोत क्या है। आत्मशक्ति, जब हम कुछ करना चाहें और हम उसे कर लेते हैं, हम कैसे कर लेते हैं? बहुत दफ़ा आपने जोक में सुना होगा, एक जोक सुना होगा आपने कि एक आदमी जो है समुद्र में कूद जाता है और एक बच्चे को बचा के लेके आता है। जब वो बाहर आता है तो लोग उससे पूछते हैं कि भाई ठीक तो हो, तुमने तो कमाल कर दिया। तो बोलता है कि पहले ये बताओ कि भाई मेरे को धक्का किसने दिया। तो एनीवेज, तो हर इंसान को एक धक्के की आवश्यकता होती है, तो उसको कर गुजरता है। और लोग भी होते हैं, उनके अंदर भी ये शक्ति होती है कि वो कर गुजरे, पर वो नहीं करते हैं। तो ये जो उसने कर दिखाया, या जो भी असंभव कार आदमी कर दिखाता है, तो कौन करता है, कैसे करता है, उसका इंस्पिरेशन क्या है? तो आत्मा को ही सब कुछ मानकर अनित्य शरीर के प्रति वैराग्य मूलक मनोवृत्ति धारण कर लेने की शिक्षा देना हमारा उद्देश्य भले ही न हो, किंतु भौतिक सुख और इंद्रियों की पराधीनता भी मनुष्य जीवन के लिए नितांत उपयोगी नहीं कहे जा सकते हैं। आपके दिमाग में भी अवश्य प्रश्न आया होगा या आता होगा कि आत्मशक्ति का स्रोत क्या है, या हमारे अंदर किसी काम को करने की शक्ति कहाँ से आती है। यहाँ पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे शक्ति और आत्मशक्ति से जो मतलब है एक ही है। तो अगर हम सरल शब्दों में जवाब दें तो यही होगा कि आत्मा ही आत्मशक्ति का स्रोत है। आत्मज्ञान की आवश्यकता इसलिए भी है कि उसे सांसारिक विषयों में स्वामित्व और नियंत्रण की शक्ति आती है। भौतिक सुखों के जो तुलना में जो चीज़ें कही जा सकती है, तो जिनमें यदि आत्मज्ञान की लगाम ना हो तो फिर आप विनाश की तरफ जाओगे। अगर हम कहते हैं कि आत्मा ही आत्मशक्ति का स्रोत है, तो शायद आप इस बात को यकीन भी नहीं करो, क्योंकि प्रश्न ये उठता है कि यदि आत्मा ही आत्मशक्ति का स्रोत है तो फिर हमें खाने पीने की आवश्यकता क्या है? हम क्यों पौष्टिक चीज़ें खाएं? सब तो आत्मा ही कर देगी। अच्छा है, तो फिर ये बताइए कि यदि जो जीवित नहीं है उसको खिला पिला कर आप ताकतवर बना सकते हैं क्या? इम्पॉसिबल चीज़ है। तो फिर शक्ति का स्रोत आत्मा ही हुआ ना। इसे और अधिक स्पष्ट यदि हम करना चाहें तो फिर मैंने आपको उदाहरण दिया कि डूबते हुए बच्चे को एक ही आदमी बचा पाता है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, पर उसे बचाने की शक्ति और लोगों में भी रही होगी, पर कोई नहीं बचा पाया। तो उस इकलौते आदमी में आत्मा का जो स्रोत है वो अधिक होगा, या किसी ने उसे धक्का दिया होगा, उसने बचा लिया होगा। तो हम सबको एक धक्के की आवश्यकता है। अभी कहने के लिए मैं ये कहूँगा और मैं बताऊँगा भी कि भाई वो जो शक्ति जिसकी वजह से एक इंसान डूबते बच्चे को बचा के लेके आ जाता है, उसके पास ये शक्ति आई कहाँ से? जाहिर है कि उसके अंदर थी, वो जो शक्ति थी उसके अंदर ही थी। तो आपके अंदर असीम क्षमताएं विद्यमान हैं, लेकिन प्रत्यक्ष केवल वही हो पाती है जिनके लिए आप प्रयास करते हैं। अगर आप मुश्किल काम के लिए प्रयास करेंगे तो डेफिनेटली आप उसमें भी सफल होंगे। सफल होना ही होना है, क्योंकि आत्मा शक्ति का अनादि स्रोत है। शौर्य, प्रेम और पौरुष की अनंत शक्ति उसमें भरी हुई है। अतः आत्मज्ञान में लगाए हुए समय, श्रम और साधनों को निरर्थक नहीं बताया जा सकता। आत्मशक्ति को पाकर मनुष्य के सारे अभाव, दुख, दारिद्र्य, सांसारिक आदि व्याधियां सब समाप्त हो जाती है। भगवान कृष्ण ने आत्मज्ञानी पुरुष को ही सारे ज्ञान दिए हैं। तो आपकी आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और यदि आप परमात्मा को मानते हैं तो यह भी जानते ही होंगे कि परमात्मा की क्षमताओं की कोई सीमा नहीं है, तो आपकी भी कोई सीमा नहीं है। इस दुनिया में जितने अजूबे आप देखते हैं वो आपकी ही तरह दिखने वाला कोई मनुष्य करता है, तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? अगर सही समय पर सही काम को सही तरीके से सतत किया जाए
तो फिर सफलता अवश्य मिलेगी। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।